हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीएसएससी सेकंड इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा और बिहार दरोगा स्पेशल मैथ का सेट डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये जो सेट है वो बिहार एसएससी और बिहार दरोगा दोनों के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से आप इसको बनाइएगा और हर एक कॉन्सेप्ट को समझते चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा होगा कि यदि a/b का भागफल धनात्मक है तो निम्नलिखित में से क्या सही होना चाहिए। यहाँ देखिए, a/b का भागफल जो होना चाहिए वो क्या है, धनात्मक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है कि आपका a ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। अगर a ग्रेटर दैन केवल 0 हो तो b तो लेस दैन भी 0 हो सकता है, निगेटिव में हो सकता है। तब तो यहाँ पर भागफल क्या हो जाएगा, भागफल आपका निगेटिव हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसी तरह से अगर b को ग्रेटर दैन 0 कर दें तो b अगर केवल ग्रेटर दैन 0 रहेगा तो a तो हमारा लेस भी रख सकते हैं हम, है ना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आपका भागफल भी आपका क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि a और b का गुणनफल जो है वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। अब देखिए, a अगर लेस दैन 0 रखते हैं और b को भी लेस दैन 0 रखते हैं, a लेस दैन 0 का मतलब निगेटिव रख सकते हैं और b लेस दैन 0 को निगेटिव रख सकते हैं। तो लेकिन a और b अगर करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जब पॉजिटिव होगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है, क्या ये सही लग रहा है। ठीक, फिर इसको चेक कर लेते हैं, a प्लस b का। तो a अगर मान लीजिए पॉजिटिव है ना, और b हमारा निगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पर a माइनस b क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन 0 होगा, ग्रेटर दैन 0 होगा। यहाँ पर देखिए, a मान लेते हैं कि हमारा 2 है और b मान लेते हैं कि हमारा 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेटर दैन 0 होगा, यहाँ नहीं होगा, है ना। तो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन a अगर 3 हो जाए और b अगर 2 हो जाए तो यहाँ ये ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर, लेकिन इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना। तो एक कंडीशन को यहाँ फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ये a और b ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, निगेटिव वाला भी, ठीक है, और पॉजिटिव वाला भी। अगर a ग्रेटर दैन 0 हो और b ग्रेटर दैन 0 हो तब भी हमारा a इंटू b क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन 0 हो गया। ठीक है, तो भागफल धनात्मक कब होगा, जब a और b आपका क्या हो जाए, ग्रेटर दैन 0 हो, तब जाकर भागफल क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसी लघुत्तम संख्या बताएं जिसे 5, 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 4, 8 और 10 पड़े। तो 5 में और फिर क्या घटाना है, अब देखिए यहाँ पर 5 में और यहाँ पर 2 घटाइए, 3 आ रहा है, फिर 7 में 4 घटाइए, 3 आ रहा है, 11 में 8 घटाइए, 3 आ रहा है, 13 में 10 घटाइए, 3 आ रहा है, यानी 3 का यहाँ पर का अंतर आ रहा है। तो पहले हम क्या निकालते हैं, पहले इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो 5, 7, 13 और आपका 11 का लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, इसको गुना करिए तो ये 55 हो गया और ये गुना करिए तो 91 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप गुना करिए तो कितना हो जाएगा आपका 500 और यहाँ से 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर 3 आपको प्रत्येक केस में रिमाइंडर 3 आपका क्या हो रहा है, 3 प्रत्येक केस में आपका घटाने पर आ रहा है, इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे हमारा फाइनल आंसर लाने के लिए। तो 500 यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा गया, ये सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये हमेशा यहाँ पर माइनस करेंगे, जो यहाँ पर माइनस करके आ रहेगा 5 और 2 में आ रहा है 3, है ना, सब में माइनस करेंगे तो जो आएगा ना वही हम क्या कर देंगे, फाइनल रिजल्ट में माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए, बी और सी किसी काम को 2 घंटे में पूरा करते हैं, है ना। तो ए, बी, सी किसी काम को कितने घंटे में पूरा करते हैं, 2 घंटे में। तो ए प्लस बी प्लस सी ये 2 घंटे में कर रहे हैं, है ना। ए उसी काम को क्या कर रहा है, 6 घंटे में कर रहा है, और आपका बी उसी काम को कितना में कर रहा है, 5 घंटे में कर रहा है। तो ये तीनों का आपका टोटल वर्क, इसका एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो यहाँ टोटल वर्क कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 30, आपका टोटल वर्क आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 15, है ना। उसी तरह से ये 5 हो जाएगा, उसी तरह से ये कितना आएगा, 6। तो यहाँ से पता चला कि सी की एफिशिएंसी यहाँ से पता चल गया कितना आएगा। ए की एफिशिएंसी अगर यहाँ पर आपका दिया है 5 और बी की एफिशिएंसी यहाँ पर दिया है 6, तो 6, 5, 11 और सी की एफिशिएंसी कितना होगी, टोटल आपका 15 है, तो सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 4 आ जाएगी। तो सी कह रहा है कि उस कार्य को कितने मिनट में करेगा, तो आपका जो आपका समय लगेगा, टाइम जो लगेगा कितना हो जाएगा, टोटल वर्क बटे में आपका एफिशिएंसी सी की।
तो यहाँ से कट जाएगा ये, तो 15/2, ये 15/2 कितने के बराबर होगा, 7.1/2 घंटे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना आवर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, 4 पुरुष अथवा 6 महिलाएं अथवा 10 बच्चे एक घर को 5 दिन में पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैन इंटू डे, मैन इंटू डे बराबर कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो आपका 4 पुरुष है, देखिए 4 पुरुष है, तो 4 आपका मेल हो गया, 4 मेल और इंटू 5 ये बराबर हो गया आपका 6 वुमन और फिर 5, और ये बराबर हो गया आपका 10 चिल्ड्रेन और इंटू में 5 हो गया। तो यहाँ से 1 बाई 1 आपका क्या निकालना पड़ेगा, एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसको हम लोग देखते हैं, तो इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हम देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा ये 5 के 5, ये हो गया 4m और इंटू 5 बराबर 6w और इंटू 5, तो ये कट गया यहाँ से, और ये 3 और यहाँ से 2, m बटे में w कितना हो जाएगा, m बटे में w ये हो जाएगा 3 बाई आपका 2 आ गया। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पर अगर बात करें, इन दोनों को कंपैरिजन करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6w इंटू 5 इज इक्वल टू 10c और इंटू 5, यहाँ से 5 से 5 कट गया, और यहाँ से 5 दूना 10 और 3 दूनी 6, तो ये w बाई c कितना आ जाएगा, ये 5/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि w का जो वैल्यू है वो कितना है, यहाँ 2 है, और यहाँ w का कितना वैल्यू है, 5 है। तो दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 1 करना पड़ेगा। ठीक है, उन बात को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 5/5 से, और इसमें मल्टीप्लाई किससे कर दे रहे हैं, 2/2 से, तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया m का कितना है, देखिए m और w और फिर c का रेशियो हो गई ये 15। ठीक है, w का कितना हो गया 10 और फिर c का कितना हो गया आपका 6 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो हमारा पता चल गया। एफिशिएंसी का 15, 10 और 6 हो गया। तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क किसी से भी निकाल सकते हैं, ये ऊपर में जितना दिया हुआ है किसी को भी आपको एक वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, इसको वैल्यू पुट करके ये टोटल वर्क कितना आएगा। ठीक है, तो 10c, तो 10 में और c में गुना कर, c का 6 है, तो 10 इंटू c है ना, 10 इंटू 6 60, और 60 इंटू 5 कितना हो जाएगा 300। तो 300 यहाँ पर टोटल वर्क आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं साइड में लिख रहा हूँ, यहाँ पर टोटल वर्क देखिए, टोटल वर्क बराबर कितना हो गया, ये 300 हो गया। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि आपको पति पत्नी और 5 बेटों को दिया गया है कार्य करने के लिए, तो कितना में पूरा करना है। तो पति पत्नी, तो पति एक पति हो गया, मतलब पुरुष हो गया, एक पुरुष की बात किया जा रहा है, और प्लस एक महिला की बात किया जा रहा है ना, और प्लस 5 आपका बच्चों की बात किया जा रहा है, इसका निकालना है। तो एक मेल का कितना हो गया, देखिए मेल का 15 है, तो 15 हो गया ये, प्लस एक वुमेन का 10 हो गया, और 5 ये 6 5 30 हो गया, तो 30 और 10 40 और 10 50 और 5 55 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 55 हो गया, टोटल यहाँ 55 हो गया। तो 300 आपका वर्क है, और पर डे कितना करना है आपका 55 करना है, तो कितने दिन में लगेंगे, तो यहाँ से भाग कर देना है, बस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 300 बटे में कितना समय बराबर हो गया, डे बराबर कितना हो गया, डे बराबर 300 और बटे में आपका 55, यहाँ से आंसर हो जाएगा। ये 11 और ये 6, 60/11 यानी कि 5.5/11 डे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5.5/11 डे। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। एक अर्धवृत्ताकार पार्क को बॉल लगाने के लिए 288 मीटर रोलिंग की आवश्यकता आपका है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक इस तरीके से आपका अर्धवृत्ताकार यहाँ दिया हुआ, तो अर्धवृत्ताकार ये हो गया। ठीक है, अब अर्धवृत्ताकार का ये यहाँ पर क्या दिया है, परिमाप दिया है। तो अर्धवृत्ताकार को अगर रेडियस r है तो यहाँ पर परिमाप क्या हो जाएगा, ये इसका परिमाप कितना हो जाएगा, केवल इतना का, तो पाई r और प्लस में ये जोड़ेंगे, ये r और r 2r हो गया, 2r हो गया, ये बराबर कितना हो गया 288 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप पाई का वैल्यू रखिएगा, और r कॉमन हो जाएगा, है ना, r यहाँ कॉमन रहेगा, पाई का वैल्यू आपको रखना है। तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर होगा 288 और बटे में कितना 22/7 r का वैल्यू, और +2 क्योंकि r कॉमन हमने ले लिया है, तो यहाँ से आएगा 288 और बटे में आपका
7 दूनी 14 और फिर 22 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 और ये ऊपर में आपका 7 चला जाएगा तो यहाँ से आपका कट जाएगा है ना। और ये हो गया 72 4 से और फिर ये 8 हो जाएगा तो यहाँ से आपका 56 आ गया। तो यहाँ आर की वैल्यू कितनी आ गई 56 आ गई। अब यहाँ से पूछ रहा है क्या कि आपका पार का क्षेत्रफल निकालिए। तो पार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इस पार का क्षेत्रफल निकालना है आपको तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे में 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ है ना, आप इसको मेंटली करिएगा। तो पाई आर स्क्वायर बटे में क्या हो गया 2 हो गया तो ये हो गया आपका 22/60 और आर का वैल्यू कितना होगा 56 × 56 और बटे में कितना होगा 2 हो गया तो ये 1/2 हो जाएगा उलट कर आएगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा है ना और यहाँ से आपका मल्टीप्लाई कर देने पर कितना आ जाएगा आंसर हमारा आपका 4928 मीटर स्क्वायर ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप गुना कर लीजिएगा तो आंसर आपका कितना आ जाएगा। वैसे भी आप यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए आपको बता रहा हूँ, देखिए 11 8 88 8 आया एक अंक और 6 ये 6 तो 8 और 6 48 तो 8 आएगा ना, 8 आएगा एक अंक। तो इस ऑप्शन में इसमें 8 नहीं है, इसमें 8 नहीं है, इसमें 8 नहीं है, ऑप्शन ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बस के पहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक बस के पहिए ड्राइविंग व्हील की त्रिज्या आपका 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर 35 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या है तो उसका आपका परिधि कितना हो जाएगा, उसका परिधि हो जाएगा आपका 2 पाई आर है ना, उतना ही डिस्टेंस तय करेगा वो 2 पाई आर। तो 2 पाई आर ये हो गया आपका परिधि हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हैं 2 × पाई हो गया 22/7 और इंटू आर 35 बटे में कितना है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया इतना, तो ये 2.2 मीटर आ गया, 2.2 मीटर आ गया, 2.2 मीटर। ठीक है, यह यहाँ लिखा होगा 33 किलोमीटर प्रति घंटे की गति बनाए रखने के लिए। तो 33 किलोमीटर मतलब कि 33,000 मीटर है ना, ये 60 मिनट में हो रहा है, 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में 33,000 और बटे में 60 हो जाएगा ना, ये 1 मिनट में होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये देखिए ये 550 हो जाएगा 500। अब यहाँ पर 550 मीटर में 2.2 मीटर के कितने आपका ये आ जाएंगे, चक्कर आ जाएंगे। तो ये आप यहाँ से इसको आप डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से 550 और बटे में 2.2 तो 22 यहाँ लिख दिया और ऊपर में क्या लिख दिया 10 लिख दिया। तो यहाँ से कट जाएगा ये 11 दूनी 22 11 5 55 और फिर यहाँ से ही कट गया तो 5 हो गया, यानी कि 250 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार उसके स्टोर से खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर 10% छूट देने का विज्ञापन देता है। एक ग्राहक को 560 रुपये कीमत के सूटकेस और 90 रुपया और फिर 45 रुपये का, तो यहाँ पर छूट दे रहा है। तो यहाँ पर छूट डायरेक्ट निकाल दीजिए। इसका 10%, इसका 10% कितना हुआ आपका 1 0 यहाँ पर डेसिमल कर देते हैं। तो 560 पर 1 डेसिमल किसका देते हैं तो कितना हो गया 56 आ गया। ठीक है, फिर 90 रुपये का 10% कितना हुआ 9 आ गया। फिर 45 का 10% कितना हुआ 4.5 हो गया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया ये 69.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी भी कोई भी नंबर उसका 10% निकालने के लिए कर, जैसे 100 है इसका 10% निकालने क्या करेंगे, इधर से एक यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे किसका करके, तो यहाँ 10% इसका निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक सीडी की कीमत 25% घटा दी गई। एक व्यक्ति ने सीडी के लिए 24 रुपये अदा किया, 25% घटा दिया तो 25% का वैल्यू कितना 25/100 और यहाँ से कटा तो 1/4, 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। पहले आपका 4 था, अब क्या कर दिया है 1 घटा दिया है तो कितना बच गया 3 बच गया। पहले 4 था घटा दिया अब 1 तो 3 बच गया। अब इस 3 की वैल्यू कितनी दी है 24 दी हुई है, यानी ये इसका 8 गुना है, ये इसका कितना हो गया ये भी 8 गुना है, यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो गया 8 चौका 32। अब इसमें इसका कितना घटा हुआ नज़र आ रहा है, ये 32 में क्या घटाएंगे 24 आएगा, तो 8 माइनस करेंगे तब ना 24 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। एक विक्रेता 950 रुपये अंकित मूल्य का एक पुराना कूलर खरीदता है और उसे उत्तरोत्तर 20% और 10% की छूट मिलती है।
वह उसे पेंट कराने में 66 रुपये आपको क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो यहाँ पर बस सिंपल है, आपका 950 रुपये आपको क्या है, उसका अंकित मूल्य है। एक बार वो छूट दे रहा है 20%, तो 80/100 में बेचेगा। फिर आपका 10% छूट जाता है, 90/100 में बेचेगा। तो पहले तो इसको कटाना पड़ेगा, कितना आपका इसका आया, तो यहाँ से एक जीरो कट गया, ठीक है। और यहाँ से आपका 2 × 5 = 10, 19 × 5 कितना हो गया, 95। फिर यहाँ से आपका 4 हो गया, ठीक। तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 76 इंटू में 9, तो ये आ जाएगा 684 रुपया। अब इसको खर्चा कितना रहेगा, 66 रुपये, तो प्लस 66 यहाँ कर देंगे, है ना। ये आ गया आपका 750 रुपया आपका टोटल आ गया। लेकिन 25% के लाभ पर उसको बेचना है, तो 25% लाभ का मतलब कितना हुआ, 125% बेचना, तभी ना विक्रय मूल्य आएगा, उसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो 100% में कोई चीज़ खरीदा है, 25% लाभ पर बेच रहा है, तो कितना बेचेगा उसको, 125% बेचेगा। यानी 750 का कितना निकाल दीजिए, 750 का आपका 125% निकाल दीजिए, तो 125 बटा कितना हो गया आपका 100। तो यहाँ से आप निकल जाएगा। तो यहाँ से आप गुना कर लीजिएगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 70 और बट्टे में 2, तो यहाँ से आ गया आपका 937.5। तो यह आंसर कौन सा हो जाएगा, 937.5। चलिए नेक्स्ट। राम 8 दिन में 125 रुपये अर्जित करता है और श्याम 10 दिन में आपका 140 रुपये अर्जित करता है, तो इसका अनुपात निकालना है। तो एक दिन का निकाल लीजिए, 125 बटा कितना हो गया, 8 हो गया, और उसका कितना हो गया, 140 बटा 10 हो गया, आंसर हो गया। तो सिंपल है, बस कैलकुलेशन करना है, ठीक है। यहाँ से ये कट गया, 30 बटे में आपका कितना, ये 14 में और 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। यदि एक परिमाण को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो बड़ा भाग आपका 75 है, तो परिमाण ज्ञात कीजिए। तो इसको आपका 75 कौन सा है, आपका 3:5 है, इसमें 5 तो बड़ा है ना, तो इसको 75 लिखा है, तो ये 15 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसमें आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है ना। अब परिमाण बताना है, दोनों को जोड़ देना है, तो 100 आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 120 हो जाएगा आंसर, ठीक है। एक मनी बैग में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्के है, इसका अनुपात दिया हुआ है, देखिए। तो 1 रुपया का 4 दिया हुआ है, तो ये गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, टोटल अनुपात में 4 आ जाएगा। फिर 2 तो ये कितना आएगा, 6 अनुपात आएगा। फिर 5 तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब इस टोटल का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये कितना होगा, 10 और 10 20 हो जाएगा। ये 10 और 10 20, तो अनुपात में 20, ये किसके बराबर है, ये आपका 500 के बराबर है। तो अनुपात में आपका 1 किसके बराबर हो जाएगा, 25 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। पूछा गया है 2 रुपये का, 2 रुपये का तो 6 है ना, तो अनुपात में 6 कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 25 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक्चुअली इसका 150 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50 रुपये ये आंसर होगा, 2 का पूछा है। 5 क्रमिक विषम घनात्मक पूर्णांकों का औसत दिया है आपका 9 दिया है, 5 वो क्रमिक आपका दिया हुआ है, 5 यहाँ पर 1 2 3 4 5, और इसका औसत तो वाला बीच वाला होगा, ये वाला होगा औसत 5 का, है ना। 9 यहाँ औसत हो गया। अब कह रहा कि ये जो पूर्णांक है वो आपका क्या है, विषम है, तो 9 के पहले कौन विषम आएगा, 7 आएगा, और 7 के पहले कौन विषम आएगा, 5 आएगा। इसके बाद कौन सा आएगा, 9 के बाद ये आपका 11, और 11 के बाद कौन सा 13, है ना। तो इसमें छोटा ज्ञात करना है, छोटा कौन सा है, 5 ही तो है, आंसर हो गया, ठीक है। 2 लड़कों और उसके पिता की औसत आयु उन 2 लड़कों और उसकी माता की औसत आयु से 3 वर्ष अधिक है। यहाँ देखिए दो बॉयज हैं, 2 बॉयज और प्लस में उसका एक पिता है, इसका औसत हो गया 3 कर देंगे तो औसत निकल गया। ये बराबर है 2 बॉयज और प्लस में उसकी माता आ गई, मतलब कि मदर आ गई, यहाँ एम लिख दे रहा हूँ, और बट्टे में 3, यह औसत हो गया। अब प्लस इसका 3 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये कितना आ जाएगा, ये 2 बॉय है ना, और प्लस f इज इक्वल टू आ जाएगा 2 बॉय और प्लस m, और यहाँ से ये 3 गुना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, और नीचे वाला कट जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 बॉय यहाँ कैंसिल, और यहाँ से फादर और माइनस मदर का ये आपका आ गया, अंतर में 9 आ गया, ठीक। यहाँ ये वाला समझ में आ रहा होगा, ठीक। इसके बाद यहाँ बोल रहा है कि उन चारों की औसत आयु आपका दिया है 19 वर्ष। तो चारों की औसत आयु आपका 19 वर्ष है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल
टोटल कितना हो जाएगा 19 इंटू में 4, टोटल आयु 73 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कि 2 लड़कों का औसत आयु 5×1/2 है। तो 2 लड़कों का औसत आयु 5×1/2 है, तो कुल 2 लड़कों का आपका आयु, 2 लड़कों का टोटल एज कितना हो जाएगा, टोटल एज 2 लड़कों का, तो ये आपका हो जाएगा 11, 5 10 और 11/2 इंटू में 2 हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा। तो इन दोनों में से अगर घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, माता और पिता का कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 65 आ गया। तो ये हो गया 65 फादर प्लस मदर का। ठीक है, तो यहाँ से दोनों का हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो आपका फादर माइनस मदर का 9 हो गया और फादर प्लस मदर का आपका क्या हो गया 65 हो गया। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से देखिए ये वाला और ये वाला दोनों मैं कर रहा हूँ, ये दोनों को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो ये कलर मैं चेंज कर लेता हूँ पहले। देखिए मदर मदर यहाँ क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से मदर मदर, और ये 2f हो जाएगा ना, 2f बराबर कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका f बराबर कितना हो जाएगा, f बराबर यहाँ से निकालें तो यहाँ से 74 को और 2 से डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा 37 आ गया। f अगर 37 आ गया तो f माइनस m 9 है, तो हमारा m कितना हो जाएगा, m 37 में से और क्या करना पड़ेगा 9 को माइनस करना पड़ेगा, तो ये हमारा आ गया कितना 28 आ गया। ठीक है, तो एक आ गया 28 और एक आ गया 37, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, एक फल विक्रेता 700 संतरे 500 के 100 संतरे की दर से खरीदता है, 700 संतरे खरीदता है 500 की दर से खरीदता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 700 संतरे खरीद रहा है और 500 की दर से आपका 100 संतरे खरीद रहा है, तो 700 संतरे कितने में खरीदेगा, तो ये यहाँ पर हो गया 3500 में, 3500 में आपका 700 संतरे खरीद रहा है। ठीक है, और अन्य किस्म का 700 रुपये का 100 संतरे खरीद रहा है और वो कितना है, वो 500 है, तो इसका भी कितना हो जाएगा 3500, इसका भी 3500 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया आपका 7,000 हो गया। और टोटल संतरा कितना हो गया, यहाँ पर 700 संतरा, यहाँ पर 700 संतरा और यहाँ पर 500 संतरा, तो टोटल संतरा है ना, टोटल ऑरेंज टोटल कितना हो गया 7 और 5 1200, तो 1200 ऑरेंज हो गया। अब यहाँ पर देख रहा है, लिखा है कि इसको क्या कर रहा है कि आपको बेच दे रहा है कितना 84 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहा है। 1200 अगर संतरा है तो इसमें कितना दर्जन होगा, 100 दर्जन होगा, तो एक दर्जन बेच रहा है 84 रुपये का, तो 100 दर्जन कितना में बेचेगा, 100 दर्जन बेचेगा आपका 100 दर्जन बेचेगा कितना 8400 रुपये में बेचेगा। तो यहाँ पर देखिए लाभ है कि हानि हुई, लाभ है, कितना का लाभ है 1400 का लाभ है। 1400 का लाभ किस पर है, किस पे निकालेंगे, 1400 का लाभ किस पे निकालेंगे, आपका 7000 पर निकालेंगे, तो 100 पर कितना हो जाएगा, परसेंटेज में कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 2 ये कैंसिल आउट है, यहाँ से 1 ये कैंसिल आउट, यहाँ से 2 हो गया, तो ये आपका कितना हो गया 20% हो गया। ठीक है, 20% हो गया। ठीक, नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 75 रुपये में बेची और उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत हुआ। देखिए इसमें आपका घड़ी का लागत मूल्य तो पता नहीं है, तो घड़ी का लागत मूल्य मान लेते हैं कि x है और इतने ही प्रतिशत के बराबर उसको क्या हुआ है, लाभ भी हुआ है, तो प्रॉफिट भी जो है आपका x% ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो हमारा ये क्रय मूल्य है, ये CP है यहाँ पर, तो CP प्लस CP का हमारा x%, तो CP x और फिर एक उसका x%, यानी x² बटे में कितना 100, और ये बराबर विक्रय मूल्य आ जा रहा है 75। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा क्या आएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा तो फिर से हमारा टाइम कंज्यूम होगा, तो हम कहाँ चलते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन पर चलते हैं, है ना। जैसे पिछले क्लास में भी हमने पिछले सेट में भी आपको बताया था, है ना, जैसे एस वाला एक टर्म आया था, उसमें स्पीड को बढ़ा देता है, तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहे थे, तो यहाँ पर ऑप्शन तो दिया है ना, तो ऑप्शन पर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, 40 अगर पुट करते हैं यहाँ पर 1 बाई 1 जल्दी यहाँ देख लेते हैं, 40 प्लस 40 इंटू 40 बटा 100, तो ये कटेगा, यहाँ 16 आ जाएगा, तो 40 प्लस 16 ये तो आएगा नहीं, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 45 करते हैं तो 45 प्लस 45 ये भी नहीं आएगा, है ना। 50 करते हैं तो 50 प्लस 50 इंटू 50 बटा 100, तो 2 जीरो कटो, 25 ऊपर यहाँ पर 25 आ गया और यहाँ पर 50 आ गया, तो 75 आ गया। तो यहाँ से आपका आंसर कौन सा जाएगा 75। देखिए 50 प्लस 50, कैलकुलेशन में एकदम आपको फास्ट रहना होगा और इसके लिए पहाड़ा याद रखना पड़ेगा। पहाड़ा आपको जितना अच्छा से याद होगा आप कैलकुलेशन इसमें आप फास्ट करिएगा। ठीक, 75 आ गया यहाँ पर। यदि 16 पेन की लागत 12 पेन के, देखिए यहाँ पर देखिए मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था, देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं होगा लेकिन कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होगा।
पिछले बार में भी मैंने आपको बताया था, है ना। यहाँ पर क्या है, लाभ निकालने का तरीका क्या, या तो आप पैसा आप ज़्यादा लीजिए, है ना, या आप सामान को क्या करिए, कम दीजिए। किसी एक सर्विस के लिए आप किसी से सामान ज़्यादा ले रहे हैं और उसी सर्विस के बदले आप सामान किसी को कम दे रहे हैं, तो आपको वहाँ पर जो बच गया वो क्या हो गया, लाभ हो गया। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 16 जो पेन है उसकी लागत आपका 12 पेन के बराबर है। मैंने किसी से 16 पेन लिया किसी सर्विस के लिए और 12 पेन किसी दूसरे को दे दिया उसी सर्विस के लिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास 4 पेन बच गए। अब 4 पेन बच गए तो ये प्रॉफिट ना हुआ, मेरे पास बच गए हैं तो प्रॉफिट हो गया, मेरे पास रह गए। मैंने 16 किसी से लिया, 12 दे दिया, तो 4 बच गए ना, मेरे पास बच गए, वो हमारा प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ देने वाला इंपॉर्टेंट है। अब बट्टे में क्या लिखेंगे, यहाँ बट्टे में यहाँ पर क्या लिखें, यहाँ 16 लिखें कि 12 लिखें, ये कन्फ्यूजन हमेशा रहेगा। तो यहाँ पर आपको जो दे रहा है, कितना दे रहे हैं आप, 16 पे लिए, 12 पेन दिए, विक्रय मूल्य बराबर यहाँ लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर 12 जो है वो हमारा क्या है, देने वाला इंपॉर्टेंट है। तो इसको हमने कन्वर्ट किया किस में, परसेंट में। तो यहाँ से ये 3 आ गया और 100/3, ये 33.1 आपका 3% का क्या हो गया, फायदा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर उसके बढ़ी हुई संख्या को 10% कम किया जाता है। पहली बार 10% वृद्धि, दूसरी बार 10% कम, सेम यहाँ पर अंक है। तो इसका एक फॉर्मूला है क्या कि x²/100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस, ये हमेशा आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो ये x, तो 10 × 10 और बटे में क्या 100, तो ये हो गया। ठीक है, नहीं तो आप बेसिक तरीका जानते हैं। देखिए आपका ट्रिक का मतलब क्या, ये ट्रिक हो गया, ये ट्रिक हो गया आपका। ट्रिक का मतलब क्या, एक ट्रिक एक क्वेश्चन, उसी तरह का क्वेश्चन वो बनेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट है तो आपको वो सब पर लागू होंगे। जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि 10% वृद्धि करने का मतलब, 10% का मतलब क्या है, 10/100। 10% का मतलब क्या होगा, 10/100 हुआ, है ना। तो कटेगा 1 तो 1/10 हो जाएगा, यानी पहले 10 था और अब कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक, अब फिर उसको 10% क्या हुआ, बढ़ी हुई संख्या को 10% कम करे, तो इसका 10% कितना, 1.1, इसका 10% कितना 1.1, है ना। तो इसको 11 में से 1.1 घटा देंगे तो कितना जगह आपका 9.9 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, 10 में और 9.1 कितना कम हुआ, 0.1 कम हुआ, किस पर, 10 पर कम हुआ, तो 100 पर कितना कम हुआ, आंसर हो गया। देखिए ये कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका कट जाएगा तो कितना है, 1% आपका क्या हो गया, कम हो गया। ठीक, ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपका चेंज नहीं होगा, सब में लागू होगा। लेकिन अगर पहले वर्ष के दौरान गांव की जनसंख्या कितना 5% भी है, अब ये गांव की जनसंख्या तो पता नहीं है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि गांव की जनसंख्या जो भी है, यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये गांव की जनसंख्या है। ठीक, अब यहाँ 5% वृद्धि होने का मतलब क्या, 100 आपका 5 हो जाना, 105/100। ठीक, फिर आगे चलकर क्या हुआ, 5% ह्रास हुआ, तो मतलब कितना हो गया, 95/100 हुआ। और ये आपका कितना आ गया, 47880 आ गया। ठीक है, तो ये तो कैलकुलेशन का पार्ट हो गया, 20/100। ठीक है, अब यहाँ से ये कटेगा आपका 2280 और फिर 120 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा 248 1/30, तो ये अब कितना हो जाएगा 4500। ठीक है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करती है और प्रति घंटा आपको 5 किलोमीटर वृद्धि करती है। तो पहली बार आपको कितना हुआ, 40 चला, दूसरी बार कितना हुआ 45, तीसरी बार कितना 50, तीसरी घंटा, चौथी घंटा 55, पाँचवीं घंटा 60, छठवीं घंटा 65, सातवीं घंटा 70। इसको जोड़ते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। यहाँ जोड़ कर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये 5 आ गया और 1 14 और फिर 5 19 25 31 और 7 कितना हो गया 385 किलोमीटर यहाँ दिया हुआ है। ये दूरी कितने घंटे में तय करेगी, पहले घंटे, दूसरे घंटे, तीसरे घंटे, चौथे, पाँचवें, छठवां और सातवां, तो ये 7वां हो गया आंसर। ठीक है, ये तो ईजी था। शिल्पा ने समान धनराशि आपका 2 अलग अलग बैंकों को जमा की और यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि एक को 10% का ब्याज है और दूसरे को आपका कितना है 12%, 3 वर्ष का है। तो 10% के हिसाब से कितना 30 और फिर 12% के हिसाब से कितना हो गया 36, 30 और 36, ये आपका कितना हो गया 66%। तो उस धनराशि का 66%, तो P का 66%, P का 66/100 और ये आ गया हमारा कितना
आंसर हो गया। तो यहाँ P बराबर कितना आ गया आपका 5000। ठीक है, तो दो धनराशि है ना, P दो समान धनराशि है, तो P प्लस P कितना हो गया यहाँ पर, फिर 5000 रुपये क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10,000, यहाँ 10,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक राशि क्रमशः 5%, 10% और 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। ये 3 वर्षों में वह राशि 16,632 हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, जो भी राशि है यहाँ P है, ठीक है, तो इसको क्या हुआ कि 5% आपका बढ़ा। 5% बढ़ाने का मतलब क्या, 5/100, तो 1 बटा कितना हो गया 20 हो गया, यानी कि 1/20, तो यहाँ 21 बटा क्या हो गया 20 हो गया। ये बढ़ने चक्रवृद्धि में इसी तरह बढ़ेगा आपको, है ना। 1/20 है तो कितना हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज में लिखेंगे तो 1 + 1/20 यानी 21/20 हो गया। उससे 10% बढ़ा, अब इसका 10% बढ़ा है, 10% बढ़ा 1/10 यानी 11/10 हो गया। ठीक, इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है। इसके बाद फिर क्या हुआ, 20% बढ़ा, 20% का मतलब 1/5 यानी कि 5 1 6/5 हो गया। ठीक, तो ये टोटल कितना आ रहा है, टोटल आएगा 16,632 आ रहा है। बस इसको कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करिएगा, तो P बराबर कितना आ जाएगा आपका 16,632 और इंटू 20 इंटू 10 इंटू 5 और बट्टे में 21 इंटू 11 इंटू 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से 12,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट है। चीनी की कीमत में 1% की वृद्धि हुई, यहाँ पर 1% को करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर 10% की 10% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 5 सदस्यों का एक परिवार अपने व्यय को बढ़ाना नहीं चाहता है ना, उतना ही खर्च रखना चाहता है। तो पहले 10% की वृद्धि हुई है। 10% का मतलब कितना, 10/100 1/10, यानी पहले आपका 10 था, अब कितना हो गया, 1 बढ़ गया तो 11 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर परिवार कह रहा है कि हमको ये बढ़ाना नहीं है, तो हमको पहले वाला ही कीमत रखना है। ठीक है, तो इसको कितना घटाना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा। 1 किस पर घटाना है, अब बेस यहाँ पर चेंज हो गया, बेस चेंज यहाँ पर कॉन्सेप्ट लग रहा है। बेस यहाँ पर क्या हो गया 11, पहले बेस हमारा था 10 क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू था, 1/10 बट्टे में था ना, ये ओरिजिनल वैल्यू था, लेकिन 10 से 11 हुआ। अब कह रहा है कि नहीं हमको 10 ही पर लाना है, 10 पर लाने के लिए 1 माइनस करना पड़ेगा। तो 1 माइनस करने का किस पर, आधार क्या होगा 11 होगा, यानी 1/11 को परसेंटेज में कितना लिख सकते हैं आपका इंटू 100%, और ये हो गया 9.1 आपका 11%, आपका आंसर हो गया। ठीक है, 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया और यहाँ पर दिया हुआ है तनवीर ने यूसुफ का 2/3 है ना, यूसुफ सिंह का 1/2 और यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का यहाँ दिखा है। तो सचिन का तो पता नहीं है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि सचिन का कितना है आपका, सचिन का हमारा मान लेते हैं कि x है, सचिन का x है, सचिन का यहाँ s लिख रहा हूँ, सचिन का कितना है x है, तो यूसुफ का y यूसुफ लिख रहा हूँ, यूसुफ का कितना होगा x/2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आपका तनवीर का, तनवीर t लिख रहा हूँ, तनवीर कितना हो जाएगा, यूसुफ का कितना है 2/3 है ना, तो यूसुफ का आपका x आपका 2 और इंटू 2/3, तो तनवीर का x बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो। ठीक है, अब यहाँ पर यूसुफ के बारे में पूछा है, तो यूसुफ का हिस्सा कितना है, यूसुफ का हिस्सा आपका यहाँ पर x/2 है, तो x/2 और बटे में टोटल, तो ये टोटल कितना हो गया, टोटल यहाँ पर देखिए x + 2 और फिर x + 3, तो कितना हो जाएगा ये x + 2 और प्लस x + 3, तो ये आपका आ जाएगा x/2 और ये आपका नीचे ये एलसीएम हो गया 6, तो ये 6x और फिर आपका 3x 9x और फिर 2x 11x, तो ये आपका कितना आ जाएगा 11x आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से फाइनल हो जाएगा x/2 और इंटू 6/11x, तो यहाँ से 3 आ गया और ये x कटा, तो यहाँ बच गया कितना 3/11, तो आंसर कितना आ गया 3/11। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपका ख़त्म, है ना। तो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे और आपका वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपना ख्याल रखिए और रेगुलर मोटिवेटेड होकर पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।